एक महिला हैरानी से एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोली, बॉस, देखिए, यह वही लड़की है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। बॉस ने जवाब दिया, सच में? चलिए। वह उसकी ओर बढ़ा, उसे रोका और उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे उसके काम से पीछे खींच लिया। लड़की चौंक गई और घबराकर बोली, क्या हुआ बॉस? बॉस ने उसे तीखी नज़र से देखा और कहा, ज्यादा मत बोलो, बस मेरे सवालों के जवाब दो। फिर उसने एक फाइल खोली और पूछा, क्या तुम्हारा नाम अमलिया है? क्या तुम्हारा जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था? क्या तुमने किसी मशहूर आइवी लीग विश्वविद्यालय से डिजाइन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? क्या तुम वही हो? लड़की घबराकर बोली, जी बॉस, मैं ही हूं। हैरान होकर बॉस ने पूछा, तो फिर इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम यहाँ सफाई कर्मी का काम कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें इस कंपनी में कोई और नौकरी नहीं मिली? लड़की धीरे धीरे रोने लगती है और कहती है, मालिक, आपको नहीं पता कि गरीब लोगों के लिए नौकरी पाना कितना मुश्किल होता है। मैं पहले यहाँ डिज़ाइन के लिए इंटरव्यू देने आई थी और पास भी हो गई थी, लेकिन जब मैनेजर को पता चला कि मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, तो उसने मुझे निकाल दिया। इसीलिए मुझे यह काम करना पड़ रहा है। मालिक गंभीरता से कहता है, बताओ, तुम्हें सिर्फ गाँव से होने की वजह से किसने निकाला? वह हिचकिचाती है और जवाब देती है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, मुझे बस उसका नाम यांग याद है। चौंक कर मालिक कहता है, यांग? फिर वह दृढ़ता से कहता है, मेरे साथ दफ्तर चलो, मैं वहां फैसला करूंगा। लड़की उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद वे दफ्तर पहुंचते हैं। बॉस उसे दिलासा देते हुए कहता है, डरो मत, बस बताओ, सफाई के अलावा क्या तुमने यहाँ कोई और काम किया है? लड़की हिम्मत जुटाकर जवाब देती है, बॉस, दिन में मैं सफाई करती हूँ, लेकिन रात में मैं डायरेक्टर यांग को योजना बनाने में भी मदद करती हूँ। वो मुझे बोनस के तौर पर कुछ $100 देते थे। हमारी कंपनी ने जो नया लेमनग्रास उत्पाद लॉन्च किया है, उसकी योजना भी मैंने ही बनाई थी। हैरान होकर बॉस कहता है, तुमने वो योजना बनाई थी? फिर वह गुस्से में अपनी सेक्रेटरी को कहता है, अभी जाओ और डायरेक्टर यांग को मेरे दफ्तर ले आओ। सेक्रेटरी के जाने के बाद बॉस फिर से गंभीर हो जाता है और पूछता है, अमालिया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने ही वो योजना बनाई थी? वह आत्मविश्वास से जवाब देती है, हाँ बॉस, मैंने ही बनाई थी और मुझे सिर्फ $200 का बोनस मिला था। बॉस अविश्वास से कहता है, सिर्फ $200? एक पल सोचने के बाद वह कहता है, मुझे वो योजना याद है, वो बहुत बढ़िया थी। मैंने उसके लिए $5000 का बोनस मंजूर किया था। तभी डायरेक्टर यांग अकड़कर अंदर आते हैं और कहते हैं, जी बॉस, आपने मुझे क्यों बुलाया? वे लड़की को कुर्सी से धक्का देकर खुद बैठ जाते हैं। बॉस अपना गुस्सा काबू में रखते हुए कहते हैं, मिस्टर यांग, जिस योजना के लिए आपको $5000 का बोनस मिला है, उसकी खासियतें और उससे होने वाली समस्याओं का समाधान बताइए। यांग घबराकर जवाब देते हैं, यह तो बस मच्छर भगाने वाला उत्पाद है, कुछ खास नहीं। बॉस सख्ती से कहते हैं, अगर तुमने यह योजना बनाई होती, तो तुम्हें पता होता कि इसमें क्या खास है। फिर वे खड़े होकर घोषणा करते हैं, अमालिया, अब मुझे पूरा यकीन है कि यह योजना तुमने ही बनाई है। तुम्हें अब सफाई का काम करने की जरूरत नहीं है। कल से तुम इस दफ्तर की कमान संभालोगी। अमालिया हैरानी से कहती है, सच में बॉस? यांग गुस्से से विरोध करते हुए कहते हैं, अगर वह मेरी जगह ले लेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? बॉस दृढ़ता से जवाब देते हैं, कल से तुम सफाई का काम करोगी क्योंकि तुम इस पद के लायक नहीं हो और आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जाने से पहले वह बोनस लौटा दो। अंत में बॉस उसे सलाह देता है, पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो, क्योंकि एक दिन हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है।